जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जैसे कि हम जेकेएसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी हमने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करी। कल उसका पहला लेक्चर हुआ था एमसीक्यू कम रिवीजन, जिसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज को कवर किया था। आज मैंने आपको बोला था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ के आएंगे। आज हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, उसके थ्रू इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे और इसी तरह से हम डेली कंप्यूटर का एक एक टॉपिक करते चलेंगे और सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, डिवाइस ड्राइवर को सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, कंपाइलर नहीं होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, 2 मिनट लगा के इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब कोई भी एक इंस्ट्रक्शन, बेसिकली इंस्ट्रक्शन का सेट बनता है प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो गवर्न करता है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। देखो, जैसा हमारे देश में लॉज कानून लिखे गए हैं ना, उन कानून के बेसिस में हमारे देश पे गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, वही लॉ कानून कंप्यूटर के भी कुछ होंगे, वही उसी को बोलते हैं प्रोग्राम, जिसके बेसिस में कंप्यूटर रन करेगा, वही सॉफ्टवेयर है। ये दिखते नहीं है, इसको टच नहीं कर सकते, इसको आप फील कर सकते हो, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बस यही चीज आपको याद रखनी है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कंप्यूटर ने कैसे फंक्शन करना है। दिस इज क्लियर। अब देखो, हम मेनली जो सॉफ्टवेयर है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यहीं से आपके सारे सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन निकल जाएंगे। वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 2 मिनट मुझे समझाने दो, उसके बाद टॉपिक में कुछ भी आपका नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर का इंटरनल ऑपरेशन, मतलब कंप्यूटर काम कैसे करेगा, उसके इंटरनली जो भी पार्ट है वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एंड यूजर प्रोग्राम। इनको क्या बोलते हैं? एंड यूजर प्रोग्राम। मतलब हम जो यूजर हैं ये इनके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, मान लो मेरे को आगे सपोज करो एडिटिंग करनी है, तो मैं एमएस वर्ड पे कोई लेटर एडिट कर सकता हूँ। मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं पीपीटी में जा सकता हूँ। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसमें कुछ जनरल पर्पस हो जाते हैं जिनको आप जनरली किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो, और कुछ हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस वाले हो जाते हैं। जैसे मान लो बैंक का कोई अलग होगा, ठीक है, समझ गए? ऐसे ऐसे बिजनेस ओरिएंटेड कुछ अलग होंगे। जनरल पर्पस में मान लो जैसे एक वर्ड प्रोसेसर होगा, ठीक है, जैसे एमएस वर्ड वगैरह आ गया, जहां पर आपने मान लो लेटर वेटर लिखना, कोई कुछ भी कर सकता है उसमें काम। तो ये हमारे लिए है, ये एंड यूजर के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे प्रेजेंटेशन वाले आ जाएंगे, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास जो है स्प्रेडशीट्स आ जाएंगी, जैसे एक्सेल हो गया, ठीक है, एमएस एक्सेल वगैरह, जहां पर हम काम करते हो। जैसे इमेज को एडिट करने वाले एडोब शेडोब, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से आ जाते हैं? जो सिस्टम को हेल्प करने, चलने में हेल्प करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं, एक होते हैं इसमें सिस्टम को मैनेज करने वाले, जिसको बोलते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कौन से? सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें आ जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना, इसमें आ जाए ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर, दूसरे कौन से आ जाते हैं? डिवाइस ड्राइवर। और तीसरे इसमें आ जाते हैं जो हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूँ कौन से, जो हमने पढ़ा था, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, ये सब इसमें आ जाते हैं। और दूसरी हमारी कैटेगरीज है सिस्टम यूटिलिटीज। क्या? सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज में कौन कौन से आ जाते हैं? ये दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट हैं। ठीक है, सिस्टम यूटिलिटीज में आ जाते हैं जैसे डिस्क को कंप्रेस करने वाले डिस्क कंप्रेसर, फिर फ्रेगमेंटर्स, ठीक है, फ्रेगमेंटर्स, ठीक है, उसके बाद आपके एंटीवायरसेस भी यहाँ पर आ जाते हैं, फिर बैकअप यूटिलिटीज भी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद डिस्क क्लींजर भी आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ये आप सबको अरिहंत की बुक में मिल जाएगा। मेरे को आपको ये समझाने ये चीज है, बेसिकली मैं समझाऊँ। देखो, सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, एक सेट ऑफ प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो बताता है कंप्यूटर को काम कैसे करना है। अब इसमें दो पार्ट है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो आगे जो एंड यूजर प्रोग्राम है, जो हमारी यूज की चीजों के लिए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक कंप्यूटर को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब कुछ ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जिस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही एक यूजर और एक कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। डिवाइस ड्राइवर की वजह से कोई भी डिवाइस अगर कंप्यूटर में चलेगी, वो डिवाइस ड्राइवर के बेसिस पे चले। मान लो आपने प्रिंटर को कनेक्ट किया, तो भाई जब तक आप प्रिंटर को इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक वो नहीं चलेगा, तो वो डिवाइस ड्राइवर आ गया। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया जो प्रिंटर को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने दे रहा है। ठीक है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सारे आपके सिस्टम को चलने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही सिस्टम यूटिलिटीज आ जाए। मान लो आपका अब कंप्यूटर, आप कंप्यूटर ने काम करना शुरू कर दिया। अब उस कंप्यूटर के काम की मेंटेनेंस में ये सारे यूजर, जैसे डिस्क को कंप्रेस करना, डेटा को फ्रेगमेंट्स में अगर डेटा है उसको जोड़ना, फिर एंटीवायरस कंप्यूटर में कोई वायरस ना आए, बैकअप, अगर किसी फोल्डर का बैकअप लेना, वो सब
ये सारे आ जाते हैं सिस्टम यूटिलिटी, ये दोनों ही किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, डिवाइस ड्राइवर, ये अभी तो बताया, ये तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी मेन जो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर आता है, कंपाइलर भी वही आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही आता है, बट प्रेजेंटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन किसका पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आता है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का पीपीटी आता है, तो वो एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो अब आप इन क्वेश्चन को इजिली कवर कर लोगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। और यार सिर्फ देखो मत, अगर वेट करो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद आंसर करो, उसके बाद सुनो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बता भी दिया करो कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, और बाकी टेस्ट वगैरह भी आई होप आप दे ही रहे हो। विच हार्डवेयर कंपोनेंट कन्वर्ट एसी पावर टू डीसी पावर, कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये हमें क्यों पढ़ना पड़ा, पहले तो एक हार्डवेयर का टॉपिक, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो, देखो मान लो आपने आपने जब आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हो, आपने अपने वायर को कनेक्ट किया होता है, कंप्यूटर की वायर को किसके साथ कनेक्ट किया होता है, बोर्ड के साथ। अब आपके बोर्ड में, घरों में तो बिजली आ रही है, एसी, बट आपके जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंसेज होते हैं ये सारे डीसी में काम करते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट तो होगा ना जो एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करेगा, वो कौन सा है इनमें से, आपको ये बताना है। यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, नहीं, यूपीएस का काम ये होता है कि मान लो लाइट चली गई उसके बाद भी कंप्यूटर फंक्शन करे, तो ये एक बैटरी बैकअप है, तो इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, ये तो नहीं होता बेसिकली एसी को डीसी को कन्वर्ट करने वाला। एसएमपीएस, हीट सिंक मदरबोर्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा होता है एसएमपीएस, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। बेसिकली हमारे जो भी कंप्यूटर वगैरह होते हैं उसमें होता है पीएसयू, पीएसयू स्टैंड फॉर, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात नहीं कर रहा, अंडरटेकिंग की बात नहीं कर रहा, पीएसयू स्टैंड फॉर पावर सप्लाई यूनिट। क्या होता है, पावर सप्लाई यूनिट। आपके जो कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट होता है, उस पावर सप्लाई यूनिट में स्पेशली आप यूज करते हो एसएमपीएस का। एसएमपीएस की फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या नाम होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब ये जो स्विच मोड पावर सप्लाई है, इसके अंदर लगे होते हैं रेक्टिफायर्स। क्या लगे होते हैं, रेक्टिफायर। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है 11 12th में उनको पता होगा, रेक्टिफायर उन्होंने सुना होगा। इस रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है इन कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज सीएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। इनके अंदर रेक्टिफायर्स लगे होते हैं, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। दिस इज क्लियर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मदरबोर्ड के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि किसको बोलते हैं बेसिकली मेन बोर्ड, किसको बोला जाता है, तो मदरबोर्ड को ही मेन बोर्ड बोला जाता है। किसको लॉजिक बोर्ड बोला जाता है, मदरबोर्ड को ही बोला जाता है। सिस्टम बोर्ड किसको बोला जाता है, मदरबोर्ड को ही बोला जाता है। और सेंट्रल पीसीबी है ये, बेसिकली सेंटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ये, सेंट्रल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मतलब एक सर्किट बोर्ड में बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी होती है ना, तो हमारे कंप्यूटर में एक ऐसी चीज जहां पर सारे कंप्यूटर के ऑलमोस्ट कंपोनेंट जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में सारे कनेक्शंस जुड़े होते हैं आपस में, तो मदरबोर्ड को ही मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या सेंट्रल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो फॉर योर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। देखो वेयर का मतलब मैंने आपको याद करवाया, वेयर, वेयर का मतलब था सॉफ्टवेयर। वेयर जहां भी आ गया, वर्ड इज सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना कल, फॉर्मवेयर, फॉर्मवेयर मतलब ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ये वेयर का मतलब सॉफ्टवेयर, फॉर्म मतलब परमानेंट, ये एक तरह का परमानेंट सॉफ्टवेयर है, बस ऐसे आपको याद रखना है। अब मालवेयर ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। माल मतलब मलिशियस, 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 मलिशियस चीज क्या होती है, खराब चीज, मतलब एक तरह का वायरस जो आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये बोल रहा है कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए मालवेयर को, मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कंपाइलर का, फायरवॉल का, एंटीवायरस का, डीबगर का। बताओ मुझे, बोल रहा है किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, एक क्वेश्चन में आपको पूछूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप देखो कंपाइलर जो है उसका काम कोई ऐसा नहीं है डिटेक्ट और रिमूव मालवेयर। कंपाइलर का काम होता है, हमने पढ़ा था कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उनको एक ही बार कंपाइल करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, ये वन एट अ टाइम जो है कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। बेसिकली डीबगर होता है जिसने, मतलब जो भी बग है उसको रिमूव करना। बेसिकली इसका आंसर है एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम होता है मलिशियस जो सॉफ्टवेयर है उनको रिमूव करना, मलिशियस सॉफ्टवेयर को रिमूव करना। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में आ जाता है, देखो सबसे पहली बात एग्जाम में
ऐसा पूछ सकता है कि एंटीवायरस कौन से पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है या एप्लीकेशन। एंटीवायरस मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम यूटिलिटीज में आते हैं। हमने अभी ऊपर देखा ना, सिस्टम कहाँ पर आते हैं, यूटिलिटीज में, मतलब वहां पर आते हैं। यूटिलिटीज वाले वो हैं जो एक कंप्यूटर की मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कई बार आपको एंटीवायरसेस की एग्जांपल्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस, तो कुछ एंटीवायरस में यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकी जब हम वायरस और एंटीवायरस का पढ़ेंगे तब देखेंगे। जैसे क्विक हील हो गया, कास्पेरेस्की हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं, एक दो लिख देता हूँ आपको याद रखने के लिए। एवीजी, ठीक है, उसके बाद मैकअफी, मैकअफी आपने बहुत सुना होगा और ये पेपर में पूछा गया है। मैकअफी भी है, अवीरा भी है, ठीक है, ये सब आप याद कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट जो है एंटीबायोटिक, क्विक हील हो गया, कैस्पेरेस्की, एवीजी, मैकअफी, अवीरा, ये सब आप याद कर सकते हो। बाकी एंटीवायरस मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखो, ये है ना एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस, ये एंटीवायरस किसका पार्ट है, सिस्टम यूटिलिटी का, और सिस्टम यूटिलिटी किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। इसलिए मैंने पहले ही आपको चीजें बता दी ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको चीजें क्लियर होती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, विच हार्डवेयर पोर्ट, कौन सा हार्डवेयर पोर्ट है इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड वीडियो आउटपुट। तो हाई स्पीड अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना हो और वीडियो आउटपुट के लिए आप कौन सा हार्डवेयर पोर्ट को यूज करोगे। देखो आपने बहुत सारी पोर्ट देखी होंगी, अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में बहुत सारी तारें कनेक्ट होती हैं, एक सी टाइप पोर्ट है, बी टाइप पोर्ट है, फिर हमारी वो दूसरी होती है, ठीक है, इसी तरह आपकी अलग अलग तरह की पोर्ट हैं, ठीक है, कनेक्ट करने वाली। अब देखो जो सी टाइप है उससे डाटा ट्रांसफर में स्पीड अलग होगी, जो दूसरा होगा भी में उसमें अलग होगी, ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये बोल रहा है कौन सा हार्डवेयर पोर्ट है जिसमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होती है ऑडियो वीडियो के वाले केस में। वीजीए, यूएसबी 2.0, जैसे यूएसबी की बात करता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, एचडीएमआई, PS2, ठीक है। एचडीएमआई की पहले फुल फॉर्म देख लो, एचडीएमआई की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, इसके आप पहले तो फुल फॉर्म याद कर सकते हो, इंटरफेस, ठीक है। इसी तरह वीजीए के भी देख लो, वीजीए के भी वीडियो ग्राफिक्स है, ये भी पूछ लेता है, वीडियो ग्राफिक्स, अरे ये पहले बहुत यूज होता था, अब तो इतना अच्छा खासा यूज नहीं होता। वीडियो ग्राफिक्स अरे ये भी डेटा ट्रांसफर के पहले बहुत यूज होता था। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है एचडीएमआई। देखो एचडीएमआई स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। बेसिकली जब भी आपको ऑडियो विजुअल डेटा ट्रांसफर करना हो, खास करके टीवीज मॉनिटर्स में, तो आप एचडीएमआई का बहुत यूज करते हो। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो डेटा ट्रांसफर होता है वो हाई क्वालिटी वीडियोस और ऑडियो सिग्नल्स को अच्छी तरह से ये ट्रांसमिट हो सकता है और अच्छी स्पीड में होता है, इसलिए हम एचडीएमआई का यूज करते हैं। ऑल्दो अब तो बहुत आगे प्रेजेंटली जो टॉप चॉइस है जैसे थंडरबोल्ट का 3 और 4 यूज करते हैं, बट एचडीएमआई अभी भी बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग एचडीएमआई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटर, ये क्या है, बेसिकली एक पोर्ट है, एक तार किस्म से कनेक्शन है जिसकी वजह से आप डेटा ट्रांसफर बहुत फास्ट कर सकते हो ऑडियो वीडियो डिस्प्ले में। बस इतना ही है, इसके बारे में और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मुझे आपको ये बताना था कि आपको पता होना चाहिए बेसिकली एचडीएमआई चीज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट कौन सा है। एमएस एक्सेल, देखो एमएस एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट है, क्या है, स्प्रेडशीट, जहां पर आप कैलकुलेशन करते हो। तो भाई कैलकुलेशन मेरी जरूरत की चीज है, यूजर प्रोग्राम है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन का आंसर लाइनेक्स, लाइनेक्स इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था लाइनेक्स, लाइनेक्स इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से ऐसे पूछेगा, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो मतलब सस्ते होते हैं या कोई इस बेसिस में ओपन सोर्स उसको बोल, नहीं, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। सोर्स कोड अवेलेबल होने का मतलब है जिसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले हाँ, पहले हमारा जो हमने वेबसाइट जहां पर हम काम करते हैं वो होस्टिंगर की थी, तो वो भी एक ओपन सोर्स था, मतलब उसका सोर्स कोड अवेलेबल था, हम उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते थे, ठीक है, सोर्स कोड अवेलेबल था। बट अब जो है हमने खुद की करी है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका सोर्स कोड जो है अवेलेबल होता है और आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, जैसे लाइनेक्स हो गया, एक मैंने आपको ये बहुत बार पूछता है। जैसे गूगल ने जो फोन में, आपका फोन जो एंड्रॉइड फोन होता है, ये भी एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह लाइनेक्स हो गया, फिर माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, ये भी एक तरह का ओपन सोर्स है। उसके बाद जो ब्लेंडर है ये भी ओपन सोर्स है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स जो है वो भी ओपन सोर्स है, मोजिला
फायरफॉक्स जो है वो भी ओपन सोर्स है, ये भी पूछता है। सिम्बियन जो है ये भी ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये कुछ आप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम की पूछता है। जैसे एंड्रॉइड गूगल का है, एंड्रॉइड किसका है? गूगल का, ठीक है। इंडिया का जैसे बोस है, ठीक है, BOS, ये इंडियन गवर्नमेंट का है, भारत ओपनली सिस्टम सोल्यूशन। तो ये आपको कुछ याद रखने। तो ये लाइनेक्स किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनेक्स जो है एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कुछ ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल होता है सबके पास, ठीक है। इसमें एंड्रॉइड है, जैसे गूगल का, सिम्बियन है, बोस है, MySQL है, ब्लेंडर है, मोजिला फायरफॉक्स है। ये सब चीजें आप याद कर सकते हो फॉर योर एग्जाम। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 6, कहता है डिवाइस ड्राइवर्स आर क्लासिफाइड एज। डिवाइस ड्राइवर किसका पार्ट है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बताओ डिवाइस ड्राइवर किस में था? यहां पर थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये होती है कि डिवाइस ड्राइवर या सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा था। देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम जो इनिशिएशन में ही हेल्प करते हैं, कंप्यूटर को चलने में ही हेल्प करते हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन सा है। तो अगर आपने इस टेबल जो मैं अभी आपको बता रहा था, अगर उसमें दिमाग से देखा होगा ध्यान से, तो डिवाइस ड्राइवर आपका क्या आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी, ये यूटिलिटीज में नहीं आता है। डिवाइस ड्राइवर आपका किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है ये सुनो। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? बेसिकली किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मान लो आपने किसी भी एक डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया। अब वो जो फंक्शन करेगा उसके लिए कोई तो कोई सॉफ्टवेयर होगा ना। मान लो आपने एक प्रिंटर को कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर के साथ, सिर्फ तार लगाने से थोड़ी प्रिंटर चल पड़ेगा। तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होगा जो उस प्रिंटर को एक कमांड देगा कि प्रिंटर का काम है प्रिंट करना। वो डिवाइस ड्राइवर ही होता है। तो डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लिखा जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक जो डिवाइस है उसको जब हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें तो वो फंक्शनल हो जाए। ये पॉइंट आपको याद रखें। जैसे कोई मॉनिटर कनेक्ट हो रहा है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, हर एक में डिवाइस ड्राइवर उनके साथ एसोसिएटेड होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बोल रहे हैं इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया वो कौन से सॉफ्टवेयर थे जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस में यूज होते हैं। दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर बट कंप्यूटर की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, डिस्क फ्रेगमेंटर, असेंबलर। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो, कंपाइलर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया। असेंबलर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर जो है आपका, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमने देखा है। इस क्वेश्चन का आंसर डिस्क फ्रेगमेंट। मैंने आपको बताया था कुछ हमारे पास सिस्टम डिस्क फ्रेगमेंटर में क्या होता है। मान लो आपके कंप्यूटर में जितने भी, मान लो कुछ फाइल्स हैं उनके कंटेंट आपस में टूटे हुए हैं, मतलब ब्रोकन कंटेंट है। मान लो कुछ कंटेंट इधर है, कुछ कंटेंट उधर है। तो ये क्या करेगा? उन सबको आपस में जोड़ेगा, ठीक है। उस फ्रेगमेंटेड वाले सबको सेवरल लोकेशन में जो है उनको एक लोकेशन में जाएगा। इससे कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंट। इसी तरह आपका होता है डिस्क कंप्रेशन, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैं सारे समझा देता हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक डिस्क कंप्रेशन भी होता है। डिस्क कंप्रेशन का क्या काम होता है? मान लो कोई बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स है तो उनको थोड़ा कंप्रेस कर देगा ताकि स्टोरेज बढ़ जाएगी। इससे भी कंप्यूटर की एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है। एफिशिएंसी बढ़ती है तो मेंटेन रहता है कंप्यूटर। उसके बाद एक बैकअप यूटिलिटीज होता है, ये भी सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। बैकअप यूटिलिटी, बैकअप यूटिलिटीज का क्या काम होता है? बैकअप यूटिलिटीज क्या होता है? मतलब जो भी आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर है उनकी क्या करता है? कॉपी बना देता है और हमें रीस्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब कुछ सिलेक्टेड फाइल्स या पूरी फाइल्स को हमें रीस्टोर करना है तो बैकअप, मतलब नाम ही बैकअप है, उसको रीस्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और एक होता है डिस्क क्लीनर। क्या होता है? डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर का क्या काम होता है? मान लो आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो आपने बड़े लंबे समय से यूज नहीं किए, तो वह उसको क्लीन करता जाएगा ताकि आपकी नई फाइल्स आ सके। इसकी वजह से आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी में, इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरसेस आ जाते हैं जिनकी हेल्प से आप में जो भी वायरस या कोई भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर है उसको रिमूव करते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू रिकवर डिलीटेड फाइल। देखो, आप ये सोच रहे होगे कि सर आपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टॉपिक का नाम लिखा, बट आप हार्डवेयर के बहुत कम क्वेश्चन बता रहे हो। भाई, जो हार्डवेयर के क्वेश्चन है ना, वो मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वही तो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर के।
इनपुट से डेटा अंदर जाता है, आउटपुट से बाहर। भाई वो अलग टॉपिक है, मैं कल या परसों पढ़ाऊंगा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उसके एमसीक्यू रिवीजन सेशन में कवर करेंगे। इसलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। तो ये दिमाग में मत लाना कि सर हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर, तो और आपने क्वेश्चन ज्यादा सॉफ्टवेयर के लाए भाई, क्योंकि हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर द इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है। और अगर मैं उसको अलग से नहीं पढ़ाता ना, तुम लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पीछे पड़ जाना था कि सर आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेज नहीं पढ़ा। इसलिए मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, आप सॉफ्टवेयर में ज्यादा फोकस करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज टू रिकवर डिलीटेड फाइल, तो अगर आपकी कोई फाइल्स डिलीट हो जाती हैं तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आप उसको रिकवर कर सकते हो? भाई इसमें तो आप सोचना भी नहीं चाहिए। बैकअप यूटिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रीस्टोर करने में हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन 9 पे मूव करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? आप तो कर सकते हो इस क्वेश्चन में। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है? सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता, सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल, आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल है, आप उसमें चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 पे देखते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड? देखो आपका सोर्स कोड जो है, उस सोर्स कोड को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें आपका कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटेबल कोड में। ये कौन काम करेगा? आपका एडिटर करेगा, लोडर करेगा, कंपाइलर करेगा, लिंकर करेगा। ये काम होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही बेसिकली आपका सोर्स कोड, जो आपका सोर्स कोड था उसको, मान लो मैंने जिस कोड में लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जिससे सोर्स कोड, उसको एग्जीक्यूटेबल कोड जो कंप्यूटर समझेगा उसमें कन्वर्ट करेगा। ये काम तो कंपाइलर इंटरप्रेटर ही करते हैं ना। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद है। बट यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है लिंकर, एक है लोडर। इनके रिलेटेड जेकेएसएसबी ने एक दो बार क्वेश्चन पूछा और बच्चों को इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था लिंकर और लोडर क्या है। ठीक है, तो लिंकर एंड लोडर के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले लिंकर भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब लिंकर में आप क्या करते हो? लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम है, बहुत अगर अलग अलग, लिंकर का नाम ही है लिंक, जोड़ना आपस में। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स या अलग अलग जगहों पे कोई प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, उनको आपस में लिंक करता है और सिंगल एक प्रोग्राम बनाता है। ठीक है, मान लो 5 ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं जो इंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं बट अलग अलग हैं, उनको रिलेट करके एक जो है प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा कोहेरेंट से प्रोग्राम में। वो काम होता है लिंकर का। इसी तरह आपका लोडर होता है। लोडर भी एक तरह का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। इस लोडर का काम क्या होता है? मान लो, ध्यान से सुना, लोडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो अगर सपोज करो कोई प्रोग्राम है, वो आपका प्रोग्राम रोम में पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना क्या है, अगर आपका कोई प्रोग्राम जो है रोम, मान लो आपने एक सीडी लगाई, एक कंप्यूटर में सीडी लगाई। ठीक है, वो एक आपके प्रोग्राम जो है सीडी कंप्यूटर में कनेक्ट हुई। अब यहां से इस प्रोग्राम को लोड करके रैम में लाएगा, क्योंकि आपका सीपीयू तो रैम ही है ना बेसिकली। रैम सीपीयू रैम के लिंक में, ना कि रोम के। रोम से उठा के रैम में लाएगा लोडर, मतलब लोड करोगे आप प्रोग्राम में, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लो आप अपनी बार पहली बार आप प्रोग्राम कोई रन करते हो, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायस फंक्शन होता है। बायस आपके रोम में स्टोर होता है, वहां से आएगा रैम में और आपका कंप्यूटर जो फंक्शन है। ये सब लोडर होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लोडर। मतलब लोडर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना उसको लोड करेगा और कहां पर लाएगा? मेन मेमोरी में, रैम में लाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो लोडर, लिंकर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिंकर डिफरेंट प्रोग्राम्स को, जो आपस में लिंकिंग प्रोग्राम्स है, उनको जोड़ता है और एक कोहेरेंट, एक सिंगल सा प्रोग्राम बनाता है। और लोडर जो है, जो प्रोग्राम्स हैं उनको लोड करके, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स को लोड करके मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर में लाता है, जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली लिंक होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 11। और आप कुछ क्वेश्चन खुद भी कर रहे हो यार, सिर्फ अगर मेरी सुन के कर रहे हो तो क्या फायदा है? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो खुद भी करना ही बहुत जरूरी है। आप पढ़ोगे, साथ साथ चीजें कवर करोगे तो ही फायदा है, अदरवाइज क्या फायदा है? ठीक है, मेरा पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल स्पूलिंग ऑपरेशन? आपके जो कंप्यूटर में स्पूलिंग ऑपरेशंस होते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है? कंपाइलर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी करता है या फॉर्मवेयर करता है? ठीक है, फॉर्मवेयर करता है, यूटिलिटी करता है, सिस्टम यूटिलिटी, कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले तो आपको पता होना चाहिए स्पूलिंग ऑपरेशन क्या होता है। अगर स्पूलिंग ऑपरेशन की फुल फॉर्म ही पूछ रहे हैं, स्पूलिंग का मतलब होता है साइमल्टेनियस, इधर से आपको समझ आ जाएगा। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑन लाइन, ऑपरेशंस ऑन लाइन। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे माउस कनेक्ट किया, कीबोर्ड कनेक्ट किया, प्रिंटर कनेक्ट किया, प्लॉटर कनेक्ट, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या कहती है? साइमल्टेनियस, एक ही टाइम पे पेरिफेरल ऑपरेशंस को ऑनलाइन लगाना, ये होता है स्पूलिंग। मतलब स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग एक ऐसी कंप्यूटर की टेक्निक होती है जो
मान लो आपका कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर कनेक्ट हुआ है आपके सीपीयू के साथ, ठीक है। अब क्या करेगा, इसके जो बहुत सारे टास्क, मान लो आपने, जब आप प्रिंटिंग कमांड देते हो ना, आप एक कमांड भी दे देते हो, दूसरी तीसरी चौथी सारे पेजेस की कमांड दे देते हो, तो ये उसको सीक्वेंस में लगा देता है। पहले एक प्रिंट होगा, दूसरा प्रिंट होगा, कंप्यूटर मतलब मैनेज करेगा फंक्शन अपने और अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, एक के बाद दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम, फिर धीरे धीरे आपके पेजेस निकलते जाएं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। ये सारे स्पूलिंग ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब मल्टीपल जॉब्स एट अ टाइम में जो बाद में प्रोसेस होंगी वो काम करते हैं, उनको बोलते हैं स्पूलिंग ऑपरेशन। यार सिंपली प्रिंटर में आप प्रिंट की कमांड दे दो ना 3 पेजों की, फिर उसके बाद दूसरी कमांड, तीसरी, चौथी, 5 कमांड देके चले जाओ, वो प्रिंटर निकालता रहेगा। तो उसको सीक्वेंस में सेट किया ना उसने, मल्टीपल फंक्शंस को एक ही टाइम में, तो वो सीक्वेंस में अपने अपने काम होते रहेंगे। दिस प्रोसेस नोन एज स्पूलिंग ऑपरेशन। और ये कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। विच हार्डवेयर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लैन। एक लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू? मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, रोटर के थ्रू, स्विच के थ्रू या रिपीटर के थ्रू। ये सारी टर्मिनोलॉजी में जब नेटवर्क डिवाइसेस समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा ये कौन कौन सी डिवाइसेस है। बट आपको याद रखना है कि एक लैन में जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाला हार्डवेयर होता है वो स्विच होता है। क्या होता है? स्विच होता है। बाकी ये सब पढ़ाऊंगा जब नेटवर्क टोपोलॉजी वाला क्वेश्चन आएगा, नेटवर्किंग को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस है? एक्सएमएल, ऐसे क्वेश्चन पूछिए, पीवाईक्यू ही है। एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल, ये भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये तो एक तरह की लैंग्वेज है, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है कंपनी है, गूगल भी एक कंपनी है। नॉर्टन जो है, बेसिकली नॉर्टन इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस है ये। नेक्स्ट देखो, अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस का, एक ऐसा प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को। मान लो एक प्रिंटर है, उसको आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या प्रिंट करेगा? नहीं, एक सॉफ्टवेयर भी उसके साथ लिंक होगा इस हार्डवेयर के साथ। तो वो जो होता है दैट इज नोन एज डिवाइस ड्राइवर। ये आपको बड़ी बार में समझा चुका हूँ। डिवाइस ड्राइवर का ये काम होता है कि उस डिवाइस को ड्राइव करवाएगा, वो काम करेगा, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं डिवाइस ड्राइवर में ही, मतलब डिवाइस ड्राइवर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी आप याद रखना। और ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और जो कंप्यूटर है ना उसके बीच में लिंक एस्टेब्लिश करता है, और तभी यूजर की इंस्ट्रक्शन पे कंप्यूटर काम करता है। And the last question for today's session is, Dash is an example of an open source word processing tool. ओपन सोर्स मतलब जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग टूल कौन सा ओपन सोर्स हुआ है? लिब्रे ऑफिस राइटर, पेज मार्कर, वर्ड या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली लिब्रे ऑफिस याद कर लेना, ये एक तरह का ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल है फॉर योर एग्जाम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस आपके कवर किए हैं। और बाकी जितने जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, आपका कल टेस्ट है ना जनरल इंग्लिश का सेकंड सेक्शनल टेस्ट, तो बी रेडी विद दैट, ठीक है। कल टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना, कल आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट के साथ साथ आपके ये सारे टेस्ट सेक्शन और फुल एंड मॉक टेस्ट जो है हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे आपको। आपने सिंपली जाना है, गूगल में सर्च करना awakeningclasses.in। बच्चे मेरे को पूछते हैं सर क्या एक एक टेस्ट का प्राइस है? नहीं, ये पूरे जो सारे टेस्ट है ना, इन सबका एक सिंगल प्राइस है, 99 रुपीज, ठीक है। वहां वेबसाइट में जाओ, इनको दो, और ये टेस्ट सारे अपलोड है, अनलिमिटेड टाइम में आप टेस्ट दे सकते हो। बट कल आपका इंग्लिश का टेस्ट है, तो अच्छे से इस टेस्ट को आप दोगे। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। उसके बाद आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर करता हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी यार आपका जम्मू कश्मीर, जीके इंडिया, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यूट्यूब में कोई भी टॉपिक नाम लिखो, आगे वेटनिंग क्लासेस लिखो, आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।